फॉर एग्जांपल जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है प्राइस ऑफ वाई, यानी कि ये वैल्यू है प्राइस ऑफ वाई की। क्लियर? ठीक है, हमने कहा प्राइस ऑफ, ये हमारे पास प्राइस ऑफ वाई है, ठीक है। अब हमने कहा प्राइस ऑफ वाई, ये देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिक्रीज कर रही है, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को ओबे कर रहा है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हमने कहा जब प्राइस ऑफ एक्स 10 थी, जब प्राइस ऑफ एक्स 10 थी, तो प्राइस ऑफ वाई भी 10 थी, ठीक है। जब प्राइस ऑफ एक्स 15 हो गई, तो प्राइस ऑफ वाई जो है वो हमारे पास क्या हो गई, प्राइस ऑफ वाई हमारे पास 20 हो गई। क्लियर? ठीक है। प्राइस ऑफ वाई हमने कहा कि फिर अगेन 30 हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो गई, 30 से ये 25 हो गई, 25 से ये 20 हो गई। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको ये सॉल्व करना है। मैंने तो सॉल्व कर लिया, अब आपको ये सॉल्व करना है कि ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन लिखी गई है, ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास लिखी है, प्राइस ऑफ एक्स, क्यू डी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई। अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है इसमें कि इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कौन सा। हमने कहा क्यू डी एक्स ओवर, क्योंकि हमारे पास क्यू डी ऑफ वाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे पास क्यू डी ऑफ एक्स लगेगा। प्राइस ऑफ, क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको हम कहते हैं Q2 माइनस, लास्ट क्लास में भी समझाया था, ठीक है। ये होता है हमारे पास P2 माइनस P1। इसको सॉल्व करें, ठीक है, बहुत आसानी के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें कि हम इसको चेक करते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो इस वक्त फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास जो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि क्यू वाई हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जबकि पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई दोनों अवेलेबल है, ठीक है। हमारे पास ये, हमारे पास हमने अपने बोर्ड के ऊपर हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। हमने हमने कहा चेंज इन वाई निकाला हमने, चेंज इन वाई हमारे पास आया, ठीक है, चेंज इन वाई जो हमारे पास आया है, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि चेंज इन वाई हमारे पास कैसा होगा, हमने कहा, सॉरी, हमने कहा हमारा जो चेंज इन वाई था वो क्या था कि चेंज इन क्यू आ गया ये, ठीक है, और ये चेंज इन पी ऑफ वाई आ गया। हमने कहा 20 20, ठीक है, 10, हमने कहा क्यू कैसे निकला, 80 माइनस 100 माइनस 20, 60 माइनस 80 माइनस 20, 40 माइनस 60 माइनस 20, ठीक है। मैं ये एक्सेल पे कर रहा हूँ, आप जब बोर्ड पे करोगे या अपनी कॉपी पे करोगे तो सिंगल आप कर रहे होगे, ठीक है, आप सिंगल एक इक्वेशन को एट अ टाइम यूज कर रहे होगे। हमने कहा 80 माइनस 100, 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 20 माइनस 10। हमने कहा 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, इतना आ गया -2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगेन वही आ गया, हमने कहा पी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, पी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास आया 0.25। हमने इसको कैलकुलेट कर दी, ये हमारे पास इलास्टिसिटी आ गई। अगर हमारे पास इलास्टिसिटी नेगेटिव के अंदर है, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको, हम इसको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये वाली कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट। अब आप यहाँ पे
ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन इसको हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अगर आप देखते हो उसको, ठीक है, अगर आप ये क्योंकि देख रहे हैं, सर ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अब हो जाएगी, वो गलती से बंद हो गई थी। अब क्लियर है, नजर आ रही है स्क्रीन? नो। ठीक है, यस सर। आ जाएगी है थोड़ी देर, ठीक है। हमने कहा ये जो प्राइस ऑफ एक्स हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ इस बात को लिखा हुआ है कि क्यू डी ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज होगा। अगर ये प्राइस इंक्रीज होगी तो क्यू डी ऑफ एक्स डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि ये दोनों का नेगेटिव रिलेशन है, इसके अलावा पी ऑफ एक्स का कोई काम नहीं है। क्लियर? पी ऑफ एक्स का कब काम होता है? जब क्यू ऑफ वाई भी गिवन होता, तो हमारे पास चांस होता कि हम दोनों तरीकों से मालूम कर लें। क्लियर? हमने कहा अब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने की वजह से, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अगर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, हमने कहा प्राइस ऑफ वाई, अगर हमने कहा प्राइस ऑफ वाई हमारे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमने कहा ये कॉम्प्लीमेंट है, यही हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, हमने कहा प्राइस ऑफ वाई अगर हमारे पास इंक्रीज हो रही है और क्यू डी ऑफ एक्स अगर हमारे पास, क्यू डी ऑफ एक्स अगर हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे पास वो क्या कहलाता था? वो हमारे पास सब्स्टिट्यूट कहलाता। सब्स्टिट्यूट। क्लियर? बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये मैंने एक्सेल में सॉल्व किया हुआ है क्योंकि मेरे पास नोट पैड अवेलेबल नहीं है, उसमें अवेलेबल है, इतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, हमने उसको एक्सेल में सॉल्व कर लिया। अब सिंगल लाइन इसको लेके पे अब इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? इसको मजीद समझाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, कोई इशू तो नो नहीं है ना सर। यहाँ तक? ठीक है, तो आज जो है हम अपनी क्लास जो है